अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए सर्दियों की सौगात मज़ेदार सी पिनियों की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई की होंगी, लेकिन आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है क्योंकि हम इसको बहुत ही मुनफरिद तरीके से बनाएंगे और ये रेसिपी आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली है, उसमें हमने 2 टेबलस्पून देसी घी शामिल किया है। इस रेसिपी में देसी घी का ही इस्तेमाल होगा और आप भी बना रहे हैं तो आपने भी देसी घी का इस्तेमाल करना है। अब जितने भी हमारे पास नट्स हैं, जिसमें बादाम, अखरोट और पिस्ता, वो शामिल करेंगे और इनको हल्की आंच पर हमने भून लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इनको भूनेंगे। उसके बाद अब एक बड़ी परात के अंदर हम इनको निकाल लेंगे। मैं ये रेसिपी ज़्यादा मिकदार में बना रही हूँ। अगर आप इसी रेसिपी को थोड़ी मिकदार में बनाना चाहते हैं तो इन चीज़ों को हाफ़ कर सकते हैं। तो चलिए, नट्स फ्राई हो चुके हैं। अब मेरे पास 250 ग्राम फूल मखाने हैं। अब हम उनको भी फ्राई कर लेंगे। आपने हल्की आंच पर सारे इंग्रेडिएंट्स को भूनना है। ये सबसे अहम स्टेप है। अगर आप भूनेंगे नहीं तो लड्डू में टेस्ट इन्हेंस नहीं होगा। तो चलिए, बस हल्की आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो देखिए, बस अब हम उसी परात के अंदर इनको भी निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे ड्राई कोकोनट को रोस्ट करेंगे। इसके अंदर हम घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरे पास क्रश्ड कोकोनट है, आप फुल कोकोनट लेकर उसको ग्रेट कर सकते हैं। हल्का ब्राउन कलर आने तक आपने इसको भूनना है। तो देखिए, हमने इसको भी अच्छे से भून लिया है। अब एक प्लेट के अंदर हम इसको निकाल लेंगे। अब हम 2 टेबलस्पून देसी घी शामिल करेंगे और घी को मेल्ट होने देंगे। 300 ग्राम किक्कर और फुला की चीर का इस्तेमाल हम इस रेसिपी में करेंगे। अगर आपके पास फुला की चीर नहीं है तो आप सिर्फ किक्कर की चीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडियम आंच पे आपने इसको रोस्ट करना है। ये क्रिस्टल की तरह दाने होते हैं। आपने इसको तब तक रोस्ट करना है जब तक ये अच्छे से फूल नहीं जाती। देखिए, इस तरह फूली हुई होनी चाहिए, तब आप इसको उसी परात में निकाल दीजिएगा। और ये आपने बहुत एहतियात से काम करना है। अगर कोई भी दाना क्रिस्टल का रह गया तो उससे आपको खाने में इरिटेशन होगी। तो एकदम से आप सारी मत रोस्ट कीजिएगा क्योंकि वो मुश्किल हो जाती है, उसमें कई दाने क्रिस्टल रह जाते हैं। तो चलिए, इसी प्रोसेस के साथ हम सारी चीज़ को रोस्ट कर लेंगे। सर्दियों में आप पिनिया ज़रूर बनाया करें, बच्चों और बड़ों को दिया करें। सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपकी नज़र कमज़ोर नहीं होती, आपके कमर दर्द, जोड़ों को दर्द से निजात मिलती है और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आप ज़रूर इसको बनाया करें। देखिए, मैंने यहाँ पे सारी रोस्ट कर ली है। अब यहाँ पर हम एक हमामदस्ता लेंगे, थोड़ा थोड़ा मिक्सचर शामिल करते रहेंगे और इसको अच्छे से कूट लेंगे। आप इसको ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल पाउडर फॉर्म में मत कीजिएगा। थोड़ा सा दरदरा नट्स को रखिएगा ताकि अच्छा सा लुक भी आए और खाने में भी बहुत मज़ेदार से लगे। तो देखिए, आपने चीर को बहुत अच्छे से कूटना है। बाकी आप नट्स को थोड़ा सा दरदरा सा रख सकते हैं। अब हम कढ़ाई के अंदर रोस्ट करेंगे सौंफ को। सौंफ मैंने 250 ग्राम ली थी, जिसको हमने छिलके उतारने के बाद ग्राइंड कर लिया था, यानी पाउडर फॉर्म बना ली थी। हल्की आंच पर 1 से 2 मिनट भूनने के बाद हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। पाँच 500 ग्राम मैंने खसखस ली थी, जिसको अच्छे से मैंने धो लिया था क्योंकि इसके अंदर काफ़ी हद तक रेत होती है जो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपने भी इसको अच्छे से धोना है।
उसके बाद जूसर मशीन में आपने थोड़ा सा पानी शामिल करके इसका इस तरह पेस्ट तैयार कर लेना है। खसखस को पीस के ही शामिल किया जाता है। अब इस कढ़ाई के अंदर हम 3 से 4 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। तब तक आप इसको भूनेंगे जब तक इसका पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता। तो देखिए ये खुश्क हो चुकी है। अब हम उसी बाउल के अंदर इसको निकाल लेंगे। तो वैसे यहाँ तक हमारा पहला स्टेप हो चुका है। अब कढ़ाई को अच्छे से साफ़ करेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम देसी घी शामिल करेंगे। 2.5 किलो देसी घी हम इस रेसिपी में शामिल करेंगे। आप इसको अगर कम मिकदार में बना रहे हैं तो चीज़ों को कम कर सकते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पे मैंने 1.5 किलो देसी घी का इस्तेमाल किया है। 2.5 किलो गंदम का आटा इसके अंदर शामिल करेंगे। असल मेहनत यहाँ पर आती है, आपने आटे को बहुत अच्छे से भूनना है। अगर आटा आपका इस सिचुएशन में कच्चा रह गया तो वो बिल्कुल पिनियों में अच्छा टेस्ट नहीं देगा। थोड़ी सी मेहनत आपकी ज़रूर यहाँ पे लगेगी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी आपकी पिनियाँ तैयार हो जाएंगी। अगर आप 1.5 किलो आटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए 1.5 किलो देसी घी काफ़ी होगा। तो देखिए बाकी घी भी मैं इसके अंदर साथ साथ शामिल करती रहूँगी। टोटल देसी घी इसके अंदर 2.5 किलो ही जाएगा। आटे को आपने बिल्कुल हल्की आंच पर भूनना है और साथ साथ आपने इसको हिलाते जाना है। अगर आप बीच में रेस्ट करेंगे तो आटा नीचे से जल जाएगा। तो देखिए ये इस फॉर्म में आ गया है। अभी हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। आटे को बहुत अच्छे से हमने भून लिया है। अब कढ़ाई को नीचे उतारेंगे। कढ़ाई अभी हमारी बहुत गर्म है, साथ साथ हम इसको हिलाते रहेंगे और एक परात के अंदर आटे को निकाल लेंगे। आपने कढ़ाई के अंदर आटे को नहीं छोड़ना, क्योंकि कढ़ाई नीचे से बहुत गर्म है तो आटा जल जाएगा। अब हम इसी कढ़ाई के अंदर 1 गिलास पानी का शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने पानी नहीं शामिल करना, क्योंकि गुड़ को हमने सिर्फ मेल्ट करना है। 2 किलो गुड़ का इस्तेमाल इस रेसिपी में होगा और सिर्फ गुड़ को मेल्ट करेंगे, इसकी चाशनी हमें नहीं चाहिए। इसको भी आपने मीडियम आंच पर ही पकाना है। तो देखिए ये बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब फ़ौरन से हम इसके अंदर आटा शामिल करेंगे। सबसे पहले आपने इसके अंदर आटा शामिल करना है। सारा आटा हम शामिल करेंगे और इसको साथ साथ हम मिक्स करते जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत यहाँ पर लगेगी, आपने इसको साथ साथ मिक्स करना है। और आटे को आपने 10 से 12 मिनट के लिए इस गुड़ के अंदर अच्छे से पकाना है। तब तक आपने आटे को अच्छे से पकाना है जब तक ये घी रिलीज़ ना कर दे। देखिए साइडों पे इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर इकट्ठी चीज़ें शामिल करनी हैं, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे मैंने खसखस शामिल की है। इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप इस पॉइंट पे फ्लेम ऑफ कर देंगे तो आटा नीचे से जलेगा नहीं। अब हम इसके अंदर रोस्ट की हुई सौंफ, कोकोनट शामिल करेंगे। 100 ग्राम चार मगज़ शामिल करेंगे, यानी मेलन सीड्स। 100 ग्राम सफ़ेद तिल शामिल करेंगे। 75 ग्राम भुने हुए चनों का पाउडर शामिल करेंगे। अब हमने जो भी चीज़ें कूटी थी, सारे ड्राई नट्स, उनको शामिल करेंगे और 75 ग्राम किशमिश शामिल करेंगे। अब आपने इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, दरमियानी सी आंच रख के, और कोई भी चीज़ आपने इसमें स्किप नहीं करनी। 1 किलो यहाँ पर हम खोया शामिल करेंगे। खोया सबसे अहम इंग्रेडिएंट है पिनियों को सॉफ्ट बनाने के लिए। आपकी पिनियाँ बिल्कुल हार्ड नहीं बनेंगी अगर आप खोए का इस्तेमाल करेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने एक बड़े बर्तन के अंदर इनको शामिल कर दिया है। हल्की आंच रख के आपने चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, और जब ये मिक्सचर हल्का हल्का गर्म हो तो आपने साथ ही साथ पिनियों को बनाते जाना है।
साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारी पिनियाँ तैयार कर ली हैं। अगर आपने मेरी रेसिपी को एंजॉय किया है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।